हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल के लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक दोस्तों हम अरस्तु के द्रव्य सिद्धांत को पढ़ चुके थे। आज हम कारण कार्य नियम और विकासवाद, ये दो सिद्धांत अरस्तु ने दिए हैं, उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कारण कार्य नियम पर विचार या डिस्कस करने से पहले हम अरस्तु के जो द्रव्य है उसके बारे में थोड़ी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अरस्तु ने जो है द्रव्य को क्या मानना था? उनके अनुसार द्रव्य वह है जिसमें सामग्री और आकार दोनों जो है अंतर्निहित रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है प्लेटो के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर चलते हैं। प्लेटो ने क्या मानना था दोस्तों? प्लेटो ने मानना था जो स्वरूप है, जो आकार है, जो प्रत्यय है, वो क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। वे क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। मगर अरस्तु के अनुसार इनका मानना है कि अमूर्त प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो सामान्य है, जो सार है, वो सब जो है विशेषों पर निर्भर रहते हैं। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। तो दोस्तों, इन्होंने माना था कि भाई विशेष जो है वो सामान्य पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य विशेषों पर निर्भर होते हैं। जैसे टेबल है, टेबल का सामान्य क्या है? टेबल का जो सामान्य है या स्वरूप है वो टेबल पर ही निर्भर है। टेबल से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन्होंने माना था कि भाई जो सामग्री है वो बिना आकार के नहीं हो सकती है। तो इन्होंने माना था कि भाई जो द्रव्य है वो सामग्री और आकार दोनों का सम्मिलित रूप है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्य का हमें जो है इतना ध्यान रखना है अरस्तु का। अब आता है दोस्तों कारण कार्य नियम। दोस्तों, कारण कार्य नियम अरस्तु का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है अधिकांश बार जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जो कारण कार्य नियम है, ये दार्शनिक लोग थे, उन्होंने जगत और जगत की वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए या जगत में जो हो रहा है परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए कारण कार्य नियम का सिद्धांत दिया है। तो कारण कार्य नियम सिद्धांत क्या है? उनका मानना है कि भाई जगत में जो भी घटित हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण है। अकारण कोई भी जो है घटना घटित नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई मान लिया सुनामी आई है, तो सुनामी का कोई ना कोई कारण होता है, तभी तो सुनामी आती है। अगर ओशन बॉटम में वोल्केनिक प्रोसेस होता है तो उससे सुनामी आती है। अगर ओशन बॉटम में वोल्केनिक प्रोसेस नहीं होगा तो सुनामी नहीं आएगी, या अर्थक्वेक नहीं आएगा तो सुनामी नहीं आएगा। और या वोल्केनिक प्रोसेस से भी हम इसे समझ सकते हैं कि जब तक मैग्मा जो है नहीं बनेगा तब तक जो है वोल्केनिक प्रोसेस नहीं होगा, ज्वालामुखीता नहीं होगी। अगर मैं तो ज्वालामुखीता का या वोल्केनिज्म के लिए जो है मैग्मा का होना जरूरी है। तो मैग्मा क्या हो गया? वो कारण हो गया। और ज्वालामुखी कहते हैं वोल्केनिज्म क्या हो गया? वो कार्य हो गया। तो इनका मानना है कि जगत में जो भी है वो अकारण नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम कारण कार्य नियम का जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो है उसके केवल जो सिद्धांत है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, कारण कार्य नियम के अनुसार जो है अरस्तु के अनुसार उन्होंने 4 प्रकार के कारण मानने हैं। उपादान कारण मानना है, निमित्त कारण मानना है, स्वरूप कारण मानना है और लक्ष्य कारण मानना है। तो दोस्तों, इससे पहले इन 4 कारण से पहले हम अरस्तु के बारे में और कुछ बता दें। तो दोस्तों, अरस्तु ने जो है जगत की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए जो है कारण कार्य सिद्धांत दिया है। इसके द्वारा जो है वे वैश्विक पदार्थों के अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य, औचित्य की जो है व्याख्या करते हैं। इसी के आधार पर जो है वे प्रयोजनमूलक सिद्धांत को भी या प्रयोजनमूलक कारण का भी जो है डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो है अरस्तु जो है कारण कार्य सिद्धांत की जो है व्यापक अर्थ में जो है इसका प्रयोग करते हैं। व्यापक अर्थ में इसलिए करते हैं क्योंकि वो कारण कार्य नियम के आधार पर ही जगत की जो है परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं की व्याख्या करते हैं और जो प्रयोजन मूलक कारण है उसकी भी व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है और ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों, कारण कार्य नियम का एक लाभ ये भी है कि इसके द्वारा जो हम पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। ये हम जो पूर्वानुमान करने में सहायता करता है। जैसे कि मान लिया
कोई जो वोल्केनिक प्रोसेस होना है, तो जो भविष्य में वोल्केनिक प्रोसेस होगा उसका हम जो है पूर्वानुमान कार्य कारण नियम से जान सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कारण जान लेंगे तो हम भविष्य में जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो जो है ये जो कारण कार्य नियम है, इसका जो है अरस्तु ने या इसका जो है व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ है। तो इन्होंने दोस्तों उपादान कारण माना। उपादान कारण वही जो कच्चा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि मेज़ बनने से पहले जो मेज़ में लकड़ी होती है वो रॉ मटेरियल है। निमित्त कारण हमने माना था कि जो कारण को कार्य में परिवर्तित करता है वो निमित्त कारण होता है, जैसे बढ़ी हो गया है। और स्वरूप कारण दोस्तों अमूर्त प्रत्यय जिसे कहते हैं, जो प्लेटो ने माना है, वही जो है वो सामान्य कारण। स्वरूप कारण जो सामान्य, जो अमूर्त है, जो आकृति, जैसे कि बढ़ई के मन में जो जब वो टेबल बनाता है उसके मस्तिष्क में, माइंड में एक टेबल का आकार होता है, उसे सामान्य कहते हैं। एक आकृति होती है उसे सामान्य कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आता है लक्ष्य कारण। लक्ष्य कारण वो होता है जो कार्य उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो लक्ष्य कारण जो है वो क्या है यहाँ पर, वो है मेज दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जो है इसके बाद जो है इन चारों कारण मानने के बाद अरस्तु ने निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण को एक कारण मानना है। इसको जो है उन्होंने स्वरूप कारण मानना है। और उपादान कारण दो बाद में, शुरू में जो है अरस्तु ये कहते हैं कि किसी भी कारण कार्य के लिए ये 4 कारण जो है होने ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाद में वे केवल 2 कारण को स्वीकार करते हैं, उपादान कारण को और स्वरूप कारण को। कैसे दोस्तों? तो दोस्तों ये जो स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण को एक मानते हैं। कैसे मानते हैं? जो स्वरूप कारण है, जो स्वरूप कारण मतलब जो आकृति है, जैसे मेज है, मेज की आकृति है, उसका शेप है, वो क्या है? स्वरूप कारण है। और लक्ष्य कारण मेज है। तो दोस्तों इनका कहना है कि भाई जो लक्ष्य कारण है वही स्वरूप कारण है। अगर स्वरूप कारण नहीं होगा तो लक्ष्य कारण में नहीं जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो इस आधार पर इन्होंने जो है स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण को एक मान लिया। ठीक है दोस्तों। तो जो है लक्ष्य कारण क्या है? वो स्वरूपी कारण है, मतलब जो स्वरूप है, आकृति है, वो लक्ष्य में परिवर्तित होगी। तो इनका मानना है कि भाई स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण एक है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है स्वरूप कारण और निमित्त कारण को भी जो है एक मान लिया। कैसे मान लिया? जो दोस्तों निमित्त कारण है उसके माइंड में एक आइडिया होता है, वही जो है लक्ष्य कारण में आता है या वही कार्य में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इनका मानना है कि भाई निमित्त कारण क्या है? एक सक्रिय चीज़ है, मगर जो वो कार्य की उत्पत्ति करता है वो स्वरूप कारण के आधार पर ही करता है। तो इसलिए जो है इन्होंने स्वरूप कारण और निमित्त कारण को भी एक मान लिया। तो इस तरह से इनके अनुसार जो निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण है, वो दोनों तीनों जो है स्वरूप कारण के रूप में जो है इन्होंने स्वीकार कर लिए। तो इस आधार पर जो है अरस्तु के अनुसार जो है कितने कारण बचे हैं, कारण के नियम बचे हैं? तो केवल 2 कारण के नियम बचे हैं, उपादान कारण और स्वरूप कारण। उपादान कारण का हमें पता चल गया और स्वरूप कारण का हमें पता चल गया है दोस्तों। तो ये इनका जो है कारण कार्य नियम था। तो दोस्तों कारण कार्य नियम का हमें पता चल गया है कि इन्होंने जो 4 कारण माने हैं, मगर बाद में जो है ये उपादान कारण और स्वरूप कारण को स्वीकार करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम जो है इनकी कुछ समीक्षा कर लेते हैं उपादान कारण की। तो दोस्तों जो है वर्तमान इन्होंने जो 2 कारण माने, उपादान कारण और स्वरूप कारण, मगर वर्तमान समय में निमित्त कारण और उपादान कारण को जो है स्वीकार किया जाता है दोस्तों। एक और इनकी जो समीक्षा है ये है कि दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की जो है संभावना नहीं हो पाती, जबकि अरस्तु ने जो है सभी की व्याख्या करनी चाहिए कि कारण कार्य नियम से सभी की व्याख्या होती है, मगर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कोई संभावना नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है इसमें कारण कार्य नियम जो है फिट नहीं बैठता है। फिर दोस्तों एक और ये कहा जाता है, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ़ बन जाता है उसका निमित्त कारण का हमें नहीं पता है, ना प्रयोजन कारण का नहीं पता है। तो इसलिए कारण कार्य नियम जो है इस पर जो लागू नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इसका क्या प्रयोजन है, ये क्यों आ रहा है, ये भी जो है कारण कार्य नियम नहीं बता सकता है। तो दोस्तों कारण कार्य नियम जो है यही है। अच्छा दोस्तों कारण कार्य नियम में क्या बताया था उन्होंने? द्रव्य
में जो है आकार और सामग्री बताई थी, दोनों जो है अपृथक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य मनुष्य भी जो है मानते हैं कि भाई जो है द्रव्य में जो है आकार और सामग्री दोनों रहते हैं। जैसे टेबल में जो है उसका आकृति भी है और सामग्री हो, तो ये जो है प्लेटों के बिल्कुल विपरीत जाते हैं। तो दोस्तों जो प्लेटों का जो आकार है वो अरस्तु के आकार के तो समान है, मगर जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ये कारण कार्य नियम था प्लेटो में। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है प्लेटो के इसके अरस्तु के विकासवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों विकासवाद के अनुसार जो है दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो सामग्री है, जो विकासवाद जो होता है हमेशा संभावना से विकासवाद जो इनका कहना है संभावना से संभाव्यता की ओर होता है। तो दोस्तों जो इनका मानना है कि संभावना जो होती है वो सामग्री होती है और जो संभाव्यता होती है वो लक्ष्य कारण होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमारा जो विकास जो होता है वो संभावना से संभाव्यता की ओर होता है। तो कारण कार्य नियम भी यहीं पर अप्लाई होता है। मतलब कहने का ये है, जिसमें संभावना होगी वही जो है क्या कहते हैं संभाव्यता में या वास्तविक रूप में जो है एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। तो इनका मानना है कि भाई कारण कार्य नियम या विकासवाद तभी होगा जब किसी वस्तु में संभावना होगी जो है उसके विकास होने की। जैसे कि इनका मानना है कि भाई बीज है, बीज में क्या है संभावना है कारण उत्पन्न करने की या इसमें विकास करने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इनका कहने का मतलब है कि भाई जो विकास होता है वो पहले जो पोटेंशियलिटी होनी चाहिए। जैसे बीज में जो पोटेंशियलिटी होती है वो पेड़ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेड़ से फिर लकड़ी बन जाएगी, तो इनमें जो है संभाव्यता होती है। तो दोस्तों इनका मानना है कि भाई संभावना से संभाव्यता जो है परिवर्तित होती है। तो इनका मानना है कि दोस्तों जब भी जो है सामग्री होती है उसमें क्या होती है संभावना होती है। और दोस्तों इनका ये भी मानना है कि जो जैसे जैसे जो है संभावना या विकास होता रहता है तो जो जड़ पदार्थ होता है वो अगले स्तर पर कम होता जाता है। तो इन्होंने कुछ ऐसी श्रृंखला दी है जो हम एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम इनका ये मानना है कि जैसे जैसे हम विकासवाद होता है तो प्रत्येक स्तर पर जो है जो संभावना है वो बाद में जो है आकार में बदल जाती है, मगर नेक्स्ट लेवल पर वही आकार जो है सामग्री बन जाता है और जो उसका जो वास्तविक रूप आता है वो आकार में बदल जाता है। इसी तरह से जो है जगत का विकास हो रहा है। जैसे कि दोस्तों ये क्या बीज क्या सामग्री है, ठीक है, सामग्री क्या संभावना है, इसमें पोटेंशियलिटी है। और जो है इसके बाद जो है जो इसका एवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया ये दोस्तों पेड़ बन गया। ठीक है, अब पेड़ में क्या है लकड़ी होती है, तो ये क्या हो गया आकार हो गया। ठीक है दोस्तों, मगर ये जो पेड़ है ये मेज़ के लिए क्या है ये जड़ पदार्थ होगा। क्या होगा इसमें संभावना होगी, तो संभावना किस में व्यक्त हो जाएगी मेज में। तो दोस्तों ये जो है विकास इसी तरह से हो रहा है। प्रत्येक स्तर पर क्या होता है जो सामग्री होती है वो आकार में परिवर्तित हो जाती है, फिर आकार जो सामग्री में परिवर्तित हो जाता है और नया आकार आ जाता है, फिर वही आकार जो है सामग्री में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से जो है एक विकास चल रहा है दोस्तों। तो इनका मानना है कि हर स्टेप पर जब सामग्री आकार में बदलती है तो उसमें जो है उसकी जड़ पदार्थ या उसमें पोटेंशियलिटी कम हो जाती है। तो ये फिर दोस्तों ये इनका ये माना जाता है कि जो इनका जो विकास है वो तब तक चलेगा जब तक वो ईश्वर जो पूर्ण रूप है शुद्ध रूप है वहाँ तक जो है नहीं पहुँच सकता है। तो दोस्तों इनका जो है ये जो है संभावना को जो है संभावना को संभाव्यता का जो है सिद्धांत यही जो है विकासवाद है। तो दोस्तों इन्होंने जो है सत्कार्यवाद सिद्धांत को स्वीकार किया। सत्कार्यवाद हम पहले ही बता चुके हैं। तो सत्कार्यवाद का मतलब ये है कि भाई जड़ पदार्थ में ही जो कार्य रहता है बस वो क्या अभिव्यक्त होता है। ऐसे ही इनका मानना है कि भाई जो है किसी में पोटेंशियलिटी होती है और वही जो है विकास के विभिन्न स्तर से होकर जो है पूर्ण आकार जो है पूर्ण स्वरूप को जो है पहुँच जाता है या वहाँ जो है वो अपने आप को स्थापित कर लेता है। जो पूर्ण स्वरूप है इन्होंने ईश्वर माना है। तो दोस्तों इन्होंने जो है अरस्तु ने जो है द्रव्य
को जो है वस्तु और आकार की सामग्री मानना है, मगर यहाँ पर विकासवाद की प्रक्रिया में वे सबसे पहले जो है दो बात को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि भाई एक जो है ऐसा जड़ पदार्थ है जिसमें कुछ आकार नहीं है। तो पहले ही विरोधाभास तो यहीं हो जाता है, क्योंकि ये मानता है कि भाई विकास वहाँ से शुरू होगा जहाँ केवल जो है जड़ पदार्थ होगा, और वो जो है जड़ पदार्थ होगा उसमें कोई आकार नहीं होगा। और एक और जो है ये मानते हैं कि सबसे टॉप पे जो होगा स्वरूप कारण होगा, उसमें जो है केवल स्वरूप होगा, उसमें जड़ पदार्थ नहीं होगा। मगर अरस्तु ने मानना था कि भाई द्रव्य जो है वो सामग्री और आकार का ही रूप है। मगर जो है यहाँ पर जो है जो विकासवाद के तहत ये जो है सामग्री को जो बिना आकार के और शुद्ध आकार को बिना सामग्री के मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इनका विकासवाद का सिद्धांत था। और सत्कार्यवाद को जो है स्वीकार करते हैं। अभी बताया हमने कि भाई जो हमारी जो एक्चुअलिटी आती है वो पहले से ही जो है मटेरियल कोज में थी दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने जो है ईश्वर को भी स्वीकार किया है। ईश्वर को स्वीकार क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने विकासवाद के तहत एक प्योर मटेरियल को स्वीकार किया है। अब प्योर मटेरियल होगा तो उसमें जो है उससे जो है अपने आप को एग्जिस्टेंस करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो ईश्वर को जो है इसमें स्वीकार किया है कि भाई वो क्या है, इस कारण कार्य नियम का संचालन करता है। वो जो है प्योर फॉर्म में जो है गति प्रदान करता है। तो ईश्वर की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्होंने इस प्रकार बताई है। ईश्वर को इन्होंने जो है गतिदाता मानना है या बनाया है, जो भी दोस्तों दार्शनिक अपने हिसाब से सिद्धांत देते हैं। तो इन्हें जो है ईश्वर को गतिदाता मानना है। मतलब ये है कि जो कारण कार्य नियम जो है उसके प्राथमिक जो गतिदाता है वो ईश्वर है। मगर जो है ईश्वर स्वयं जो है गतिदाता तो है, मगर स्वयं जो है गतिमान नहीं है। अगर ईश्वर को गतिमान मानेंगे तो फिर उसका भी एक कारण मानना पड़ेगा कि भाई उस ईश्वर का गतिदाता कौन है। तो इस तरह से अनावस्था दोष हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ईश्वर को इन्होंने जो है गतिदाता के रूप में माना है। और दूसरा दोस्तों इन्होंने जो है ईश्वर को व्यक्तित्वहीन माना है, शुद्ध आकार माना है, प्योर फॉर्म माना है दोस्तों। प्योर फॉर्म क्यों मानना है दोस्तों? इनका मानना है कि जब विकासवाद की प्रक्रिया होगी हर स्तर पर जो है फॉर्म में जो है बड़ा होता जाएगा और मटेरियल जो है कम होता जाएगा। तो लास्ट टाइम वह आएगा जब वो है जो है शुद्ध आकार या ईश्वर को जो है प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो है इन्होंने जो है ईश्वर को व्यक्तित्वहीन माना है। तीसरी बात जो है दोस्तों इन्होंने जो है ईश्वर को चित्त स्वरूप मानना है। मतलब ये जो है चिंतनशील हैं ईश्वर। ठीक है दोस्तों, उसमें जो है ज्ञान, सभी वस्तुओं का ज्ञान, सब कुछ है। और एक चौथी बात जो दोस्तों इन्होंने जो ईश्वर को आनंद स्वरूप भी माना है। आनंद स्वरूप का मतलब जो शंकर के दर्शन में माना जाता है कि जो ब्रह्मा है वो सत्य चित्त आनंद है। तो इन्होंने जो है ईश्वर को आनंद स्वरूप भी मानना है, चित्त स्वरूप भी मानना है, व्यक्तित्वहीन भी मानना है और गतिदाता भी मानना है। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से जो है ईश्वर की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जो विकासवाद का सिद्धांत है और जो कारण कार्य का नियम है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम अरस्तु को जो है पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम जो है बुद्धिवाद और अनुभववाद दो तरह के दार्शनिक हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। तो पहला जो है हम कल से या नेक्स्ट टाइम से जो है बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्ट के बारे में विचार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।